अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तुर्की में पढ़ाई के सिलसिले में। तो तुर्की में पढ़ाई स्टडी कैसे होगी और यहाँ पर जो है आपको क्या सहूलत मुहैया की जाती है। हमने काफी पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी 8 महीने पहले, लेकिन वो जो हमारे कंसल्टेंसी करते थे अपना स्टडी की, तो वो कहीं चले गए थे, इस वजह हम इसको जारी ना रख सके। तो आज हमारे साथ हसन साहब कराची से हैं और तुर्की में खुद उन्होंने पढ़ाई की है। 3 साल पढ़े आपने? 4 साल? जी मेरा मैंने 2 साल 2.5 साल पढ़ा है। 2.5 साल पढ़ा है। तो इनका मैसूद है जी, हमारे तुर्किश हैं ये। यहाँ पर स्पेशली जो है यूनिवर्सिटीज का काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी में बच्चों के दाखिले करवाते हैं। तो इनसे आप बात करेंगे और आपको ये जो बताएंगे उसको ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा साहब हम जो बात करेंगे, evet Mesut Bey nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Mesut Bey, bizim Pakistan'da öğrenciler nasıl getirebiliriz buraya? Öncelikle yani hani okumak isteyen öğrencilere hani okumak istedikleri bölümü sorarsınız. Ondan sonrasında biz ona üniversiteden kabul mektubu alırız. O kabul mektubuyla konsolosluğa gidip başvuru yapabiliyor vize işlemleri için. Daha sonrasında o vizeyle Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de işte kaydettiğimiz üniversitede gidip Pakistan'dan önce hangi belgeler istiyor buraya üniversite? Pakistan'da bir belge istiyor mu Pakistan'da? Yani şimdi öğrencinin işte lise diploması eğer mezun olmuşsa lise diplomasını istiyor. Transkript, yani o lise diplomasının transkriptini istiyor. İşte pasportu, ondan sonra yani işte fotoğraf falan bunları talep ediyor üniversite. Tabii bunların yine tekrar tercüme edilmesi gerekiyor. Bu lisans için yani istenilen belgeler. Bir de şey için istenilen belgeler var. Yüksek lisans için. Bu kadar bizim izleyicilerle anlatalım. Geri kalan devam edelim. Tamam. तो क्या बताएं? जी बेसिकली होगा ये कि जब यूनिवर्सिटीज के लिए या किसी भी स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए किसी बच्चे को यहाँ पे पढ़ाई करनी होती है पाकिस्तान से, ऑल ओवर दी पाकिस्तान से, तो उसका बेहतर हल और तरीकेकार ये है कि वो पाकिस्तान से हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन सेंड करता है वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप पे पीडीएफ बना के। उसके बाद फिर हम यूनिवर्सिटीज को आगे फॉरवर्ड करते हैं वाया ईमेल, और यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड करने के बाद फिर जो हमारे पास रेक्टर्स मौजूद होते हैं या डायरेक्टर्स मौजूद होते हैं, तो फिर हमारे पास उनसे कोऑर्डिनेशन होती है बेसिकली। तो हम उससे कोऑर्डिनेट करने के बाद उनको यूनिवर्सिटीज के सारे डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हम सेंड करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट सेंड करने के बाद वो हमें बेसिकली बच्चे का क्राइटेरिया बताते हैं कि वो ये बच्चा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है या नहीं है, या अगर नहीं भी हो पाता तो हमारे पास इसके अलावा पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। सही है। अब फॉर सपोज कि अगर पाकिस्तान से किसी बच्चे ने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हुआ है और उसकी परसेंटेज 60% है, अगर वो चाह रहे कि उसका गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो हम वी आर द बेस्ट, हम अपना पूरा क्राइटेरिया उसके सामने रख देते हैं बच्चे के कि हम हाँ भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो यहाँ पर आने के बाद अगर वो बच्चे एक्सेप्टेबल हो तो यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम उसके डॉक्यूमेंटेशन को आगे फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद तर्जुमानी होती है तुर्किश लैंग्वेज में। उसके बाद फिर हम उसको आगे देखते हैं। तब हम जो बच्चे की डिग्री जो है बच्चे ने जो हासिल की हुई है अपने मुल्क से, जी बिल्कुल, उनको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देख कहते हैं उसको देख लिख कहते हैं, बिल्कुल। तो ट्रांसलेट करने के बाद फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होती है वो हम अपने स्टूडेंट से मांग लेते हैं। जैसे लेट सपोज 4 फोटोग्राफ्स मांग ली हमने, लास्ट ट्रांसक्रिप्ट मांग ली, और इसके अलावा पासपोर्ट की पिक्चर मांग ली, और जो भी उसने सर्टिफिकेट्स उसके पास हैं लैंग्वेजेस के, या उसकी जो भी आखिरी पढ़ाई उसने पाकिस्तान से की है, वो हम यहाँ पर उनको सेंड करेंगे, जिसके बाद उनको इजीली वीजा मिल जाएगा। आप नहीं यहाँ पे क्या करें। तो नाज़रीन, हम अब इनसे पूछेंगे कि जो अंडर 18 बच्चे हैं वो यहाँ पर कैसे पढ़ सकते हैं या नहीं। 18 yaş altı çocuklar okuyabilirler mi burada? Ailesinin izni olursa, yani kendi ailesinin orada hani izni olursa okuyabilir. Mesela şimdi bizim orada lise 1, 2, 3, 4 değil. Yani lise 2'den sonra bir diploma veriliyor. O diplomayla bazıları yurt dışında okumak istiyorlar ama o zaman çocuğun yaşı 16 veya 17 oluyor. Tam 18 olmuyor. Dolması için 18 dolması için 1 sene veya 2 sene boşta kalacak. O arada eğer burada okumak istiyorsa ne yapabilir yani? Bir devletin bir sunduğu imkanları var mı? Yani şimdi devletin sunmuş olduğu bir imkan yok. Ama yani öğrencinin velisi, yani ailesi
eğer izni varsa zaten o hani taleple biz üniversiteye başvuruyoruz ve gelip okuyabilir. Ama devletin yani böyle bir şeyi yok. Böyle bir hizmet. 18 yaş altında yurt dışından buraya gelebilir veya oturma izni veya öğrenci kartı müracaat edebilir mi? Böyle bir bilginiz var mı öğrenci için? Öğrenci için yani hani bunu genelde bu 16 ile 18 arası oluyor. Yani bunu net bir şey söyleyemem ama bunu şey yaparız inşallah. Yani, Bilgi inşallah. Evet. Ondan sonra şimdi bizim yıllık bir öğrenciye mesela makine mühendisliği okumak istiyor. Ne kadar maliyeti olur? Şimdi devlet üniversitesinin bir harç ücreti vardır. Özel üniversiteler tabii ki üniversitenin yani hani yıllık ödemesi vardır. Özel üniversitenin fiyatları daha yüksek olur. Ama devlet üniversitelerin işte yıllık ödemeleri var. Her bir bölümün ayrı bir ücretlendirmesi var. İşte mesela eczacılığın yüksektir, tıbbın yüksektir. Evet. Özellikle İstanbul'da isteyen öğrencilerin bunu bilmesi gerekiyor. Tabii fiyatlar daha yüksek olur ama Türkiye'de 81 tane il var. 81 tane ilde bizim yani öğrencileri yerleştirme durumumuz var. Öğrenciye yani en uygun fiyatı bulup sunabiliriz. Yani hani alternatif olarak mesela işte İstanbul isteyen öğrenciye İstanbul'u sunarız ama daha uygun bir üniversite isterse İstanbul yakınlarında da üniversite sunabiliriz öğrencilere. जी तो अभी ये बात ये है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं यानी कि 16 साल का बच्चा 17 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा यहाँ पर स्कूल्स के अंदर यूनिवर्सिटीज के अंदर या कॉलेजेस के अंदर कैसे एडमिशन ले सकता है। तो बेसिकली हमारे दोनों भाइयों ने टर्किश में बात करी है तो मैं आपको इसमें थोड़ा समझाना चाहता हूँ। होगा ये कि अगर वो फैमिलीज के साथ आते हैं अपनी तो उनके जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर अगर मैट्रिक किया हुआ है या 8 क्लास पढ़ी हुई है 7 क्लास पढ़ी हुई है तो उसकी सनद वो अपने साथ लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका ईद एंकलिंग में अपॉइंटमेंट होगा। उसके बाद फिर इली मिल्लत ईद एंकलिंग ये बेसिकली एक इदारा है गवर्नमेंट का, यहाँ से आपकी अटेस्टेशन होती है। तो अटेस्टेशन करने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप अटेस्टेशन करवा के फिर वो स्कूल वालों को आपको पे करना पड़ता है। जी, तो अगर 16 साल का बच्चा है लेट सपोज और उसने 8 क्लास कंप्लीट की भी अपनी तो वो अपनी 8 क्लास की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लेकर आएगा अगर फैमिली के साथ है। अगर फैमिली के साथ नहीं है तो उसका भी क्राइटेरिया बेसिकली हम ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं कि अगर जो बच्चा 18 साल से कम है तो वो यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकता है, किस कॉलेज के अंदर पढ़ सकता है, क्या क्राइटेरिया होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके बता देंगे। तो नाजरीन हमने आपको थोड़ा शॉर्ट ये बताया कि हमारे ऑफिस में जो स्टडी कंसल्टेंसी है वो भी होती है। अगर कोई पाकिस्तान से स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ना चाहें तो हमसे रब्ता करें, हसन साहब से हमारे ऑफिस में रब्ता करें। और मसूद साहब हैं हमारे तुर्किश जो हमारे साथ काम करते हैं, ये पूरी तुर्की की यूनिवर्सिटी के जो उनमें ये अपना आपके एडमिशन करवा सकते हैं बच्चों के, या किसी ने PhD करनी हो या किसी ने कोई इंजीनियरिंग करनी हो, किसी किस्म की भी कोई पढ़ाई करनी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको हसन साहब और जो है मसूद साहब की वजह से आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी चाहती है उसमें आपको एडमिशन कराएंगे इंशाल्लाह। तो नाजरीन हसन साहब के दोस्त है तलहा साहब, तो ये यहाँ पर इन्होंने तालीम हासिल की है और आपको अपना तारुफ खुद करवाएंगे और फिर आपको बताते हैं कि ये हम कैसी रहनुमाई कर सकते हैं आप अगर तुर्की में आना चाहें यहाँ पढ़ना चाहें तो। जी तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे खुद भी एक एज ए स्टूडेंट आया था टर्की में और बहुत सी यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि रिगार्डिंग एडमिशंस रिगार्डिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। सो यहाँ पे बहुत सी क्वेरीज रिगार्डिंग आती हैं स्टडी के एंड से कि मैं किस तरह उसको एडमिशन ले सकते हैं, ये क्या क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप का क्या ग्रांट आप अलाउ करते हो और उसमें क्या उसकी डिटेल्स वगैरह रिक्वायरमेंट्स और हैं। तो उस हवाले से जो है हम इस चीज़ में डील करते हैं रिगार्डिंग स्टडी कंसल्टेंसी में। और बहुत सी जो है ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं रिगार्डिंग हम पब्लिक प्राइवेट दोनों में डील करते हैं ऑल अराउंड टर्की। नो मैटर विच सिटी वी आर डीलिंग इट कैन बी इस्तांबुल, Ankara, Antalya, Izmir. So as the person desires to study in some sort of specific university, we would be like dealing it, and at the best services we will provide at our end. Mesut Bey benim istediğim size sorum olacak şöyle. Türkiye'de yabancı bir öğrenci geldiği zaman herhangi bir üniversiteye okuyabilir mi?
Şimdi herhangi bir üniversitede okuyabilir ama öğrencinin öncelikle puanına bakarız. Yani hani not ortalamasına bakarız. Ona göre nerede okuyabileceğine bakarız. Yani Türkiye'de çok üniversite var. İstanbul'da işte dediğim gibi özel üniversiteler var, devlet üniversiteler var. İstanbul etrafında ve Türkiye'nin 81 vilayetinde bizim anlaşmalı olduğumuz üniversiteler var. Öncelikle öğrencinin not ortalamasına bakmamız gerekiyor. Okay. Peki mesela şimdi bir tane Peki şunu soracağım ben size. Bir insan Pakistan'da fen okumuşsa, fen lise, o burada rahatlıkla doktorluk okuyabilir mi? Şimdi yine tekrar ediyorum. Yani fen okuyan bir öğrenci yine tekrar ediyorum. Dediğim gibi o öğrencinin not ortalamasına bakarız ve o öğrencinin, yani şimdi mesela İstanbul'daki üniversitelerin yüksek, yani hani average kısmı çok yüksek olur. Yani her bir öğrenci İstanbul'u ister diye biz onu İstanbul üniversitelerine yerleştiremeyiz. Ama biz o öğrencinin not ortalamasına göre Türkiye'nin işte herhangi bir şehrinde, Ankara olabilir, İzmir olabilir, Antalya olabilir, Türkiye'nin birçok şehri var ve biz onu yerleştirebiliriz. İngilizce istiyorsa İngilizce, Türkçe istiyorsa Türkçe, yani iki dilden de eğitim sunabiliyoruz. Tamam. जी, तो अब बात ये हुई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली किस थॉट में यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या उर्दू में तो खैर नहीं पढ़ सकते, जाहिर सी बात है। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और इसके अलावा टर्किश में पढ़ सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बेसिकली पॉइंट्स देखती हैं कि आपके स्टूडेंट में बेसिकली आपके स्टूडेंट करियर के अंदर आपने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। लेट्स सपोज कि आपकी CGPA मैटर करती है। अगर आप मास्टर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो आपकी CGPA मैटर करती है, जिसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है और जिसके बेस पे आपको एडमिशन भी मिल जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्टर पढ़ना चाहता है, MBBS पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? तो उसके लिए बेसिकली क्राइटेरिया ये होगा कि जो डॉक्टर होता है वो यहाँ पे बेसिकली 6 इयर्स की एजुकेशन होती है अगर वो MBBA यहाँ पे करना चाहता है। मास्टर्स बेसिकली यहाँ पे 3 इयर्स to 4 इयर्स है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएशन पढ़ना चाहता है तो 6 इयर्स की उसकी ग्रेजुएशन होगी प्रॉबेबली। और द सेकंड थिंग इज दिस कि उसके जो पाकिस्तान में उन्होंने क्राइटेरिया पढ़ा है अपना, लाइक पाकिस्तान के अंदर जितने भी उनके पास सनदें मौजूद हैं या पाकिस्तान में उनके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं तो उसके ब्याह पे पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स के बाद यहाँ पे हमारे पास खाली इस्तांबुल ही नहीं है, पूरे टर्की के अंदर आप जहाँ पे भी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, हम आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी निकाल के आपका एडमिशन करवा सकते हैं। लाइक सपोज इस्तांबुल हो गया, अनकरा हो गया, इजमीर हो गया, कैपेडोकिया हो गया, अंतालिया हो गया, अनकरा और इसके अलावा अलानिया हो गया। बहुत सारे तुर्की के जितने भी शहर हैं इन सब के अंदर हम आपको एडमिशन करवा सकते हैं। तो काइंडली यू हैव टू कीप इन टच विद अस एंड वी विल गिव यू द बेस्ट इंशाल्लाह व्हाटएवर। तो नाज़रीन, आज हमने आपको बताया कि तुर्की में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं या कोई भी किसी की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उसकी हमने मुख्तसर वीडियो बनाई। लंबी वीडियो से आप उकता जाते हैं तो ये हमारी टीम है, इंशाल्लाह ये स्टडी के हवाले से आपकी हेल्प करेंगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हासिल साहब का नंबर लिखूंगा क्योंकि आपको बात समझने में आसानी हो। मसूद साहब का जो है वो नंबर नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको मसूद साहब के मुतल्लिक़ जो भी सवाल करने हो वो आप वज़न पैसे कर सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से इंशाल्लाह जवाब देंगे। और नई अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो स्टडी के बारे में, स्टूडेंट पाकिस्तान से तुर्की आना चाहते हैं वो जो है इनसे रब्ता करें और उनके कमेंट्स पर हम नई वीडियो बनाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी, हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा जी। काफ़ी से मैं लफ्ज़ नहीं कह रहा लाइक और सब्सक्राइब वाला, लेकिन काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।